नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी बहुत कुछ बदलाव होना बाकी है। इसके संकेत और संदेश खुद अखिलेश यादव ने दे दिए हैं। क्या कुछ हुआ है ये सब हम आपको बताएंगे। सवाल यहां पर अब लोग ये कर रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव और मायावती एक बार फिर से साथ आने जा रही हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये हम आपको बताएंगे, और इसके संकेत कहां से मिले हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अखिलेश यादव का कौन सा वो बयान है जिसको लेकर लोग अब चर्चाएं करना शुरू कर चुके हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हो जाएगा क्या। और पल्लवी पटेल के जाते ही अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने अपनी नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है क्या। पल्लवी पटेल हालांकि अभी कहीं गई नहीं है, लेकिन जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उन्होंने शामिल हुई, वाराणसी में शामिल हुई, और उसके बाद राहुल गांधी के एकदम बगल में बैठी हुई दिखाई दी। जो जीप चल रही थी उसमें एक साथ बैठी हुई दिखाई दी थी, और काफी दूर तक, काफी लंबा सफर उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सफर तय किया उनके साथ। और उसके बाद जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, उनके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात भी रखी। हालांकि दोस्तों, वहां पर जब पत्रकारों ने यह पूछा पल्लवी पटेल से कि क्या आपकी किसी तरह की कोई नाराजगी है, क्या यहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ और आपका, तो उन्होंने पूछा, सवाल किया कि यह बात आपसे किसने कही है, अखिलेश जी ने कही है। तो पत्रकार ने कहा नहीं। तो उसके बाद उन्होंने कहा तो फिर बात को आगे क्यों बढ़ाना। और उसके बाद आराधना मोना मिश्रा, जो कि उन्होंने माइक ले लिया और उसके बाद उन्होंने अपनी आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जवाब दिया। पल्लवी पटेल का जल्दी से हम वो वाला बयान सुना देते हैं आपको, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया, वो भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो उनका बयान था मीडिया में, उसको हमने डिकोड करने की कोशिश की है, वो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले पल्लवी पटेल का ये बयान सुनिए। अखिलेश जी के साथ कुछ अभी मनमुटाव की बात चल रही थी, क्या सपा से अभी बुलाव हो रहा है? क्या अखिलेश जी ने आपसे ऐसी कोई बात कही? नहीं, मुझे पता चला सब जगह। तो फिर बिना बात की बात क्या बढ़ाना। तो दोस्तों, सुना आपने, यहां पर पल्लवी पटेल अब कांग्रेस पार्टी के लिए कह रही थी कि भाई अब आगे जहां जहां पर भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जरूरत पड़ेगी, पूरे दमखम के साथ पल्लवी पटेल और उनकी पार्टी और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो दमखम के साथ उनके साथ खड़े होते दिखाई देंगे। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के साथ कहां पेच फंस रहा है, सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। अखिलेश यादव ने पत्र लेटर जारी किया था कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने फिर बयान दिया कि जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक हम इनकी यात्रा में शामिल नहीं होंगे, और जैसे ही सीटों की बात बन जाएगी वैसे ही हम शामिल हो जाएंगे। और उसके बाद एक और बयान निकलकर दोस्तों आया कि यहां पर राजेंद्र चौधरी, जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि 17 सीटों का अंतिम ऑफर हम दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। अगर वो मान जाते हैं तो उसके बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव दिखाई देंगे। लेकिन सब कुछ निर्भर करता है सीट बंटवारे पर। अगर ये ऑफर एक्सेप्ट होगा तो उसके बाद अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ खड़े होते दिखाई देंगे। जरा अखिलेश यादव का वो बयान सुन लीजिए जहां पर उन्होंने बोला था कि सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने बयान दिया था, वो सुनिए। उसके बाद हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मायावती के साथ अखिलेश यादव जा सकते हैं, मायावती अखिलेश यादव के साथ आ सकती हैं, उन दोनों का गठबंधन हो सकता है, वो भी हम आपको बताएंगे और सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बयान सुनिए। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो। तो सुना दोस्तों आपने, जब तक सीट बंटवारा नहीं हो जाएगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो जाएगा, तब तक अखिलेश यादव नहीं जाएंगे। और उसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अभी तक इतना लंबा समय बीत चुका है, बातचीत का दौर गुजर चुका है, लगातार बैठकें हुई हैं, बैठकों का दौर गुजर चुका है, लेकिन सीट बंटवारा नहीं हो पाया है। 11 सीटें दी थी अखिलेश यादव ने। उसके बाद खबर आई कि ठीक है, हम बढ़ा देते हैं, 15 कर देते हैं। और उसके बाद अंतिम फैसला जो लिया गया है वो ये लिया गया है कि 80 में से 17 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ ले, और उसके बाद अगर आपको ये ऑफर एक्सेप्ट है तो उसके बाद हम सब एक साथ होंगे। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है। इंडिया गठबंधन जो बना था उसको आगे बढ़ाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, लोग राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या अब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की राहें अलग अलग हैं। एक तरफ पल्लवी पटेल को कांग्रेस पार्टी अपने साथ मिला रही है,
उनको आगे बढ़ा रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। और पल्लवी पटेल भी वैसे ही रुख अपनाए हुए हैं। हालांकि राज्यसभा के लिए जो प्रत्याशी चयनित किए गए हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो राज्यसभा प्रत्याशी भेजे गए हैं, उनको लेकर 2 नामों पर यहां पर ऐतराज जताया था पल्लवी पटेल ने। उसमें जया बच्चन थी और आलोक रंजन थे, और कहा था कि पीडीए इसमें कहां दिखाई दे रहा है। तो यहां पर पल्लवी पटेल का एक चैप्टर है, और उसके बाद अब अखिलेश यादव ने जो संकेत दिए हैं। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव से सवाल किया मीडिया ने कि भाई मायावती को लेकर कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, यूपी कैडर जो है, वो आज भी अभी तक मायावती से संपर्क में है और मायावती के साथ लाने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद अखिलेश यादव ने यह बयान दिया कि देखिए, पहले तो वो मीडिया पर हमलावर हुए, जो मीडिया को लेकर कहा कि भाई आप लोग कुछ भी दिखाते हैं, जो डिबेट वो सुनते हैं उस पर उन्होंने सवाल उठाए, कहा कि कुछ भी दिखा देते हैं आप लोग। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक बात कही दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि कल को ना जाने क्या हो जाए, कल को कौन सा ऐसा फैसला ले लिया जाए जिससे आप लोगों के चैनल की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। जरा वो बयान सुनिए दोस्तों। कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं सर कि हम मायावती के संपर्क में है, बातचीत चल देखिए, रही उन है। बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। किसी दल का किससे बातचीत है मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। और मीडिया के लोग, आप भी सोचो, आप भी पॉलिटिकल पार्टी मत बनो। मैं जब चर्चा सुबह सुबह सुनता हूँ, देखता हूँ, आपको बजट अच्छा मिलता है। जिसको बजट अच्छा मिलेगा वो भाषा उसी की बोलेगा जो बजट देगा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे फैसले आ जाएं तो आपका चैनल की क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी, या जो लोग ज्ञान दे रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी। तो सुना दोस्तों आपने, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो, कोई ऐसा फैसला आ जाए जिसके बाद आप लोगों की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता कम हो जाए, फिर आप लोग क्या कहेंगे। तो यहां पर कोई ऐसा फैसला आ जाए। मायावती का सवाल किया मीडिया ने, अखिलेश यादव से सवाल किया। अखिलेश यादव ने पहले मीडिया पर वो बम के मीडिया को उन्होंने खरी खरी सुनाई, और उसके बाद उन्होंने कह दिया कहीं ऐसा फैसला ना आ जाए, उसके बाद आप लोगों की विश्वसनीयता का क्या होगा। तो वो ऐसा फैसला क्या हो सकता है, यानी कि अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है। क्या मायावती से बातचीत चल रही है उत्तर प्रदेश में? अगर कांग्रेस पार्टी यहां पर अलग हो रही है तो क्या मायावती के साथ एक बार फिर से अखिलेश यादव 24 का चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं क्या? हालांकि 17 सीटों का यहां पर ऑफर दिया गया है कांग्रेस पार्टी को, जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की राहें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कोई ऐसा फैसला आ जाए तो आप क्या कहेंगे? कोई ऐसा फैसला और क्या हो सकता है? जयंत चौधरी जा चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ क्या कुछ चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। और अब बचा कौन उत्तर प्रदेश में? बड़ा प्लेयर अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश में केवल और केवल बीएसपी बचती है, बहुजन समाज पार्टी बचती है। तो बहुजन समाज पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी कोई खिचड़ी पक रही है क्या? किसी तरह का कोई गठजोड़ होने जा रहा है क्या? किसी तरह का कोई गठबंधन होने जा रहा है क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि कल को कोई ऐसा फैसला आ जाए जिसकी उम्मीद भी किसी को नहीं थी। आप समझिए, इनका कहने का जो तात्पर्य था, अखिलेश यादव के कहने का जो तात्पर्य था कि कल को कोई ऐसा फैसला आ जाए जिसकी उम्मीद भी ना हो, और तब आप क्या कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।